स्कोर कार्ड देखते हैं तो लगता है इंडिया ने एक कंफर्टेबल जीत दर्ज करी, लेकिन अगर हम सिर्फ स्कोर कार्ड देखेंगे तो हम एक बड़ी समस्या को दरकिनार कर देंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अगर आपने कल का मैच नहीं देखा तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा मैच का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आते हैं कल के मैच पर। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और न्यूजीलैंड के सामने 240 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 20 ओवर में 190 रन बना दिए, जो कि एक चिंता का विषय है और इस पे हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। मैच का रिजल्ट सुनने में अच्छा लगता है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हरा दिया, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस को डेप्थ में देखें तो कुछ सीरियस बातें निकल कर आती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैटिंग के कुछ पॉजिटिव्स की। अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा ने वही किया जो वो करने वाले थे और आगे वर्ल्ड कप में भी करते रहेंगे। उनका इंटेंट क्लियर था, शॉट सिलेक्शन क्लियर थे और टोटल 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से उन्होंने 35 बॉल पर धुआंधार 84 रन की पारी खेल डाली। अभिषेक पर अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खौफ की बातें ऑपोजिशन टीम को करने देते हैं। अपन बात करते हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह अपने डिफाइंड रोल पर बिल्कुल खरे उतरे। लिमिटेड बॉल्स थी और मैक्सिमम इम्पैक्ट रहा। एज ए फिनिशर उन्होंने मात्र 20 बॉलों पे 44 रन की इम्पैक्टफुल पारी खेल डाली। लेकिन यहीं से इंडियन बैटिंग स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि T20 क्रिकेट को सिर्फ 2 अच्छी परफॉर्मेंस से नहीं जीता जाता, टीम एफर्ट्स जरूरी होते हैं। और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से यही इंडिया को इम्प्रूव करना होगा। कल बैटिंग में हमारा टॉप ऑर्डर कॉलेप्स हुआ। संजू सैमसन और ईशान किशन का जल्दी आउट होना इंडिया के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है तो मिडिल ऑर्डर पर अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है और इंडिया वर्ल्ड कप से पहले जितना जल्दी संभल जाए वो अच्छा होगा। अब बात करते हैं सूर्या और हार्दिक की। दोनों ने अपनी अपनी पारी को अच्छा स्टार्ट तो दिया, लेकिन T20 क्रिकेट में सिर्फ स्टार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। इन दोनों में से किसी एक को एटलीस्ट 15-16 ओवर तक क्रीज पर टिके रहना पड़ेगा, नहीं तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो कल के मैच में साफ साफ नजर आया, जिस पर अपन इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम पर। शिवम दुबे और अक्षर पटेल, इन दोनों का रोल मोस्टली 15 ओवर के बाद स्टार्ट होता है। इन दोनों के लिए वर्ल्ड कप में चैलेंज यही रहेगा कि बाउंड्री भी मारनी है, स्लो ओवर्स में रन भी बनाने हैं और अपना अपना विकेट भी बचाना है। और अभी ये बैलेंस कल के मैच में थोड़ा मिस लगा। अब आते हैं उस बात पर जो कल के मैच में इंडियन बैटिंग का सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा। आपको बता दूं, कल मैच में 16-17 ओवर तक आते आते इंडिया के पास प्रैक्टिकली सिर्फ रिंकू सिंह ही बचे थे। इंडिया ने अपनी पारी के 11वें ओवर से 16वें ओवर तक अपने चारों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के विकेट खो दिए थे, जिसका इम्पैक्ट आखिरी के 5 ओवर में साफ साफ नजर आया। और जब स्लो ओवर्स में बैटिंग टीम के पास सिर्फ 1-2 बैट्समैन बचते हैं तो फ्रीली हिट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनका विकेट भी इम्पोर्टेंट है। कल इंडियन बैटिंग के 15 से 19वें ओवर के बीच मतलब 30 बॉलों में सिर्फ 41 रन आए, जिसका रीजन सिंपल था। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी कॉलेप्स हो चुका था और हमारा रिंकू अकेला फाइट कर रहा था। और यहीं पर कल मैच में तिलक वर्मा की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तिलक की स्ट्रेंथ यही है कि वो एक एंड पकड़ के रख सकता है। इससे इंडिया बिना पैनिक के पूरे 20 ओवर बैटिंग कर पाती है। अब कल के मैच से बैटिंग टेक अवे ये निकल के आया कि अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो अभिषेक शर्मा के अलावा किसी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बिना अपना विकेट खोए 10-12 ओवर तक बैटिंग करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं इंडियन बॉलिंग और फील्डिंग की। कल इंडिया ने ओपनिंग स्पेल अर्शदीप और हार्दिक से शुरू किया और एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल होते हुए दिखा, क्योंकि दोनों अर्शदीप और हार्दिक ने अपने पहले ओवर में एक एक विकेट चटका डाला। और बैटिंग पावर प्ले के बाद जब वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला तो उन्होंने भी अपना पहले ओवर में विकेट ले लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर यहाँ एक सीरियस कंसर्न शुरू होता है इंडिया की फील्डिंग। न्यूजीलैंड पारी के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स का रनआउट मिस हुआ। रिंकू ने बाउंड्री से एक अच्छा थ्रो तो दिया, पर संजू बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि ग्लेन फिलिप्स 78 बना गए। जब ग्लेन फिलिप्स का रनआउट मिस हुआ तो वो 42 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे। और फिर 11वें ओवर में रिंकू ने मार्क चैपमैन का कैच ड्रॉप किया, तब वो 15 के स्कोर पे थे और बाद में वो भी 39 बना गए। यही नहीं, इसके बाद 19वें ओवर में ईशान किशन ने डेरिल मिशेल का कैच ड्रॉप किया। इसका इम्पैक्ट बड़ा नहीं था, लेकिन एक चांस तो मिस हुआ ही। और आने वाले वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते।
देखो, बात ऐसी है, इंडिया ने बड़ा टारगेट दिया, इसलिए कल का मैच इजीली जीत गए। अगर टारगेट 190-200 के आसपास होता तो ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था और रिजल्ट कुछ और होता। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। देखो, बात सिंपल है, इंडिया को अपनी बैटिंग में विकेट्स बचाने पड़ेंगे ताकि वो स्लो ओवर में हिटिंग कर सके, और फील्डिंग को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर कहीं 30-40 रन बच सकते हैं तो बचाओ, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप में ये चैलेंजेस, ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपको इस मैच की एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।